किसी और दिन पामाल करें। माह मुहर्रम के अंदर मुसलमानों की बस्ती में ढोल पीटे जा रहे हैं, मुसलमानों की बस्ती में ढोल बज रहे हैं। अगर मस्जिद का इमाम मना करे तो सारा मोहल्ला मिल करके ट्रस्टियों के पास आता है, मुतवल्ली से कहता है उस यजीदी को बाहर करना वरना हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों भाई, ढोल के खिलाफ कहने वाला यजीदी कब से हो गया? मैं ये बात जो है वो आपके सामने दिल्ली वालों, महबूब इलाही की जमीन पे बसने वालों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जमीन पे बसने वालों, शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दलवी की जमीन पे बसने वालों, 22 खाजाओं की चौखट पे बसने वालों, ये बात मैं शुक्र के तौर पे कर रहा हूं। वल्लाह मैं वो सैयद नहीं हूं कि कस्में खा करके अपनी सियादत की भीख आपसे मांगू, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठों पे अल्लाह की लानत है। मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, अगर आलिम मस्जिद का ढोल के खिलाफ तकरीर करे, आप उसको यजीदी कहते हो, अगर हिम्मत है तो मुझे भी यजीदी कहना, मैं हसन और हुसैन की औलाद में हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, इतना पूछना चाहता हूं, आप ढोल बजाने को हुसैनियत तसव्वुर करते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर खैमे हुसैन में ढोल कब बजा था? जब अली अकबर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, अली असगर की शहादत हो रही थी तब ढोल बजा था, कासिम के लाश में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तब ढोल बजा था, बीबियों की चादरें छीनी गई थी तब ढोल बजा था। ढोल कब बजा था? जालिमों, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल कैसे बज सकते हैं? आप अपने आप को ढोल बजाने पर हुसैनी तसव्वुर करते हो? ढोल तो दमिश्क में बज रहे थे, ढोल तो दमिश्क में बज रहे थे। और सुनो, अगर शहादत हुसैन पे ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो फिर बजाना, खुशी से बजाना, लेकिन उससे पहले एक शर्त है, जब तेरे 18 साल के बेटे का जनाजा उठे उस वक्त तो ढोल बजाना, उसके बाद अली अकबर की शहादत पे ढोल बजाना। उस दिन तो तू ताली बजाना भूल जाता है जब तेरे बेटे का जनाजा उठता है, और हुसैन के शहजादे के जनाजे उठने के दिन तुम ढोल बजाते हो, मेले में मेले लगाते हो। तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा मेले देखने के लिए जाती है। कहां वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा? मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मोहब्बत ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। कहां वो बीबियों का किरदार, कहां वो बीबियों का किरदार जब बीबियों से दुपट्टे छीन लिए गए? पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। मेहरान भैया से पढ़े रहे होगा या फरहान भैया से? कहा हाँ हम पढ़े रहे हैं बाबू। कि आज का ऐलान करत हो? कि आज ये ऐलान करना है मुहर्रम में कि रद्द वहाबिया फर्ज आजम है। क्या करोगे बाबू, अब की बजा रहे हो? आज हम ऐलान करेंगे कि ये फिस्क है, काफिर नहीं है। ये ढोल फिस्क है। 10 दिन बजाना, तब 10 दिन का बाबू इतना तो मानो कि तू गुनाहगार हो, तू फासिक हो। कहना बाबू तू बताओ, तू को हराम दिखत है और 6 फीट का हरामी नहीं दिखत है। रमजान में शहरी में उठाते हैं ढोल बजा के। तो मैंने क्या हुआ? बोले एक मुफ्ती साहब आए रहे, उन्होंने बंद कर दिया है। ये पोजीशन है, मारो घुटना फूटे सर, मंगाई थी रोटी ले आए तवा। तुम कहते हो काफिर नहीं हर वहाबी? तो सुना गोंडा बस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गड्डियां नहीं थमाई हैं,
ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ فی الفتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے. سبحان. تعزیہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے. تعزیہ سینکڑوں سال پرانا ہے. کتنا پرانا ہے اسے ابھی تک تحقیق کے ساتھ بتایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیہ چاندی کا آج بھی اجمیر شریف کی درگاہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلہ گاہ میں رکھا ہوا ہے اور اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. تو تعزیہ اتنا پرانا ہے. تو تعزیے کے ایجاد کے وقت اعلان کا کوئی ذریعہ یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. تعزیہ آ رہا ہے آپ کی گلی میں، آپ کے دروازے، اس کی اطلاع خواتین کو، پردہ نشینوں کو کیسے مل سکے؟ تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ تعزیے کے آگے آگے ڈھول بجا دیا جائے. ڈھول کی بہت بلند آواز ہوتی ہے. ڈھول کی آواز سن کر وہ سمجھ جائیں کہ تعزیہ آ رہا ہے. کہنے لگے تعزیے میں ڈھول بجتا ہے اس لیے تعزیہ ناجائز. یاد رکھیں کہ ڈھول مطلقاً حرام نہیں ہے. ڈھول اگر لہو و لعب کے لیے بجایا جائے گا، حصول لذت نفس کے لیے بجایا جائے گا تو پھر حرام ہوگا، اور اگر کسی جائز مقصد کے لیے بجایا جائے گا تو جائز ہے. اور اس کو صوفیاء کرام سے لے کر دیوبند اور بریلی کے علماء بھی مانتے ہیں. آپ تحقیق کے لیے لطائف اشرفی اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور بہار شریعت دیکھ سکتے ہیں. غرض کے اعلان کے لیے ڈھول بجانا جائز ہے، اور تعزیے میں یہ اعلان مقصود ہے کہ تعزیہ آ رہا ہے. پردہ نشینیں اپنے اپنے گھروں سے، جھروکوں سے باپردہ ہو کر اس کی زیارت کر لیں. تعزیے کی زیارت کرنے کے لیے بے پردہ ہو کر چوک پر نہ آئیں. تو ایک تو جگاڑ یہ لگائی کہ اس میں ڈھول بجایا جاتا ہے، حالانکہ جائز کاموں کے لیے ڈھول ہمیشہ بجتا ہے. یہ بتلائیے رمضان شریف میں سحر و افطار کے وقت ڈھول بجتے تھے کہ نہیں؟ ہم نے خود دیکھا آگرہ کی جامع مسجد میں بہت بڑا نقارہ، اور وہ افطار کے وقت اور سحر کے وقت مسجد میں بجایا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں، کہ سحری جگانے کے لیے سحر کے وقت ڈھول پیٹتے ہیں. تو وہاں لہو و لعب مقصود نہیں ہے، لذت نفس مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہاں ڈھول بجا کے شور شرابہ کر کے سحری کے وقت کا اعلان مقصود اور مطلوب ہے. ڈھول کی آواز سن کر لوگ جاگ جائیں.